मेरे प्यारे छात्रों, आज मैं आप लोगों के लिए आपके व्याकरण विभाग से उस महत्वपूर्ण बिंदु को लेकर आया हूँ जो आप लोगों की परीक्षा में भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। रस। हिंदी काव्य साहित्य में रस और अलंकार दोनों बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि इन दोनों पक्षों के बिना कोई काव्य लिखा ही नहीं जा सकता है। कवि अपने काव्य को सुंदर बनाने के लिए, उस काव्य रूपी शरीर को सुंदर बनाने के लिए जिस तरह से अलंकार का प्रयोग करता है, उसी तरह से काव्य की आत्मा को सुंदर बनाने के लिए रस का प्रयोग करता है। तो इसके पहले मैंने आप लोगों को अलंकार के बारे में बताया, अब मैं आप लोगों को रस के बारे में बताने चल रहा हूँ। तो आइए हम देखते हैं रस। रस्यते इति रसः, जिसका अर्थ है स्वाद। हम जानते हैं रस का अर्थ ही होता है स्वाद। जो भी पदार्थ हम खाते हैं, पीते हैं, उसमें कुछ ना कुछ स्वाद हमें ज़रूर मिलता है। उसी तरह से जब हम कोई कविता पढ़ते हैं, जब कोई काव्य, गीत, कविता सुनते हैं, तो निश्चित है उसमें कुछ ना कुछ स्वाद हमें ज़रूर मिलता है। उसे ही रस कहते हैं। जिस प्रकार से भोजन जब मुख में जाता है तब अनेक प्रकार के स्वाद प्राप्त होते हैं, ठीक उसी प्रकार काव्य पढ़ने से हमें अनेक प्रकार के आनंद की अनुभूति होती है। भोजन और कविता या काव्य दोनों को एक समान बताया गया है। भोजन करते हैं तो हमें स्वाद प्राप्त होता है, और जब हम कोई कविता पढ़ते हैं तो हमें आनंद की अनुभूति होती है, हमें आनंद प्राप्त होता है। उसी को रस कहते हैं। हमारे हृदय में एक ऐसे अनिर्वचनीय भाव का संचार होता है जो आनंद स्वरूप है। इसी अलौकिक आनंद को रस कहते हैं। रस से सराबोर वाक्य ही काव्य कहलाता है। कोई काव्य पंक्ति जिसमें रस ना हो वह नीरस कहलाएगा। इसीलिए जो भी काव्य पंक्ति होती है वह रस से भरा होता है। रस के कारण काव्य को पढ़कर हम थोड़ी देर के लिए आनंद मग्न हो जाते हैं। अलग अलग तरह के स्वाद जब हमें प्राप्त होते हैं तो हम उसमें खो जाते हैं और उसमें पूरी तरह से आनंद मग्न हो जाते हैं। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में रस का उल्लेख किया है। रस का उल्लेख सबसे पहले भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र नामक रचना में किया था। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव, ये रस के 4 महत्वपूर्ण अंग माने गए हैं। काव्य शास्त्रों में आचार्यों ने रस को काव्य की आत्मा माना है। सच में यह काव्य की आत्मा ही है, क्योंकि जब कोई कविता हम पढ़ते हैं उससे जो हमें मिठास मिलती है, जो आनंद की अनुभूति मिलती है, उससे हमें समझ में आता है कि रस काव्य की आत्मा ही है। भरत मुनि ने 8 रसों का वर्णन किया है। आगे चलकर आचार्य अभिनव ने नवो अपि शांतो रसः, अर्थात 9वां शांत रस है, यानी 9वें रस का वर्णन किया जो शांत रस है। आगे चलकर अन्य साहित्यकारों ने 2 रस और जोड़ दिया उसमें। अब हम 11 रसों के बारे में पढ़ते हैं। रस के प्रकार भी जानना हम सबके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो रस और उसका स्थायी भाव, हर रस का अपना एक स्थायी भाव होता है। स्थायी भाव वह है जिस काव्य को पढ़कर जो भाव हमारे दिल में, हमारे मन में जगह बना लेता है, स्थायी जगह बना लेता है, उसी को स्थायी भाव कहते हैं। यहाँ पर मैं 12वीं और 11वीं दोनों को अलग अलग बताया है, क्योंकि जो हम 11वीं में पढ़ चुके हैं उसे 12वीं में नहीं पढ़ना है। श्रृंगार रस, जिसका स्थायी भाव है प्रेम। करुण रस, जिसका स्थायी भाव होता है शोक। शांत रस, स्थायी भाव शांति। हास्य रस, हास। रौद्र, क्रोध। वीर रस, जिसका स्थायी भाव है उत्साह। विभत्स, घृणा। भयानक, जिसका स्थायी भाव होता है भय। अद्भुत रस, जिसका स्थायी भाव होता है आश्चर्य।
वात्सल्य, इसका स्थायी भाव है ममत्व। भक्ति, इसका स्थायी भाव भक्ति रसी होता है। तो जो पहले पंक्ति में दिया गया है वो आपको 12वीं कक्षा में पढ़ना है। इस तरह से आप कह सकते हैं कि 6 रस ही 12वीं कक्षा में हमें पढ़ने हैं। देखिए, पहला रस है श्रृंगार रस। जैसे आप चित्र में भी देख रहे हैं, यहाँ पर श्रृंगार से विभूषित, श्रृंगार से सज्जित एक स्त्री दिखाई पड़ रही है। तो इसी तरह से नाम के आधार पर ही श्रृंगार के बारे में हम वर्णन करेंगे। तो पहला रस है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस की परिभाषा: श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति या प्रेम, इसे रसराज भी कहा जाता है। हिंदी काव्य साहित्य में श्रृंगार को सभी रसों का राजा कहा जाता है। जिस काव्य में नायक नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी वर्णन की परिपक्व अवस्था को श्रृंगार रस कहते हैं। यानी नायक और नायिका के जब सौंदर्य का वर्णन काव्य में किया जाता है तो वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। हमारे फिल्मी गीतों में बहुत सारे ऐसे उदाहरण आपको मिल जाएंगे कि जिस गीतों में आपको श्रृंगार रस का वर्णन मिलता है। जहाँ नायक और नायिका या स्त्री पुरुष की प्रेमपूर्ण चेष्टाओं क्रियाकलापों का श्रृंगारिक वर्णन किया जाए उसे श्रृंगार रस कहा जाता है। चाहे वो नायक हो, नायिका हो, स्त्री हो या पुरुष हो, जब वो प्रेमालाप करते हैं, प्रेमपूर्ण क्रियाएं करते हैं, तो वहाँ पर भी श्रृंगार रस की उत्पत्ति मानी जाती है। उदाहरण देखते हैं कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौहई हंसे देव करे नट जाए। बहुत अच्छा उदाहरण है ये श्रृंगार रस का, जिसमें गोपियाँ कृष्ण को खुश करने के लिए या कृष्ण से बातें करने के लिए, क्योंकि कृष्ण हमेशा अपनी मुरली में ही खोए रहते थे, इसलिए उनसे बातें करने के लिए वह उनकी मुरली को छुपा लेती हैं। बतरस लालच लाल की, यानी कृष्ण की बातों के लालच में आकर मुरली धरी लुकाए, गोपियाँ मुरली को छुपा लेती हैं। सौह करे भौहे हंसे, जब कृष्ण उनसे पूछते हैं तो वो सौह करे, कसम खाती हैं कि मैंने नहीं लिया है। भौहें हंसें, लेकिन भौहें छुपाकर वो हंसती हैं, मजाक उड़ाती हैं। देव करे नट जाए, देने की कोशिश करती हैं या कहती हैं, फिर वो नट जाए, इनकार कर देती हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे इस काव्य पंक्ति में श्रृंगार रस का बहुत सुंदर ढंग से वर्णन किया गया है। फिर दूसरा उदाहरण है, कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नयन नहीं सौ बात। कवि बिहारी की बहुत सुंदर पंक्ति है ये, कि एक प्रेमी और प्रेमिका, देखिए इसमें श्रृंगार रस का वर्णन किस तरह से किया गया है कि एक प्रेमी और प्रेमिका बहुत दिनों के बाद मिलते हैं और कहत नटत एक दूसरे से कुछ कहते हैं। ये आँखों का खेल है, आँखों से बातें होती हैं, आँखें कुछ कहती हैं, नटत इनकार कर देती हैं, रीझत फिर उनमें प्रसन्नता होती है, वो खुश होते हैं, खीजत वो गुस्सा भी करते हैं, मिलत फिर दोनों की आंखें मिलती हैं, खिलत चेहरे खिल जाते हैं, लजियात और शर्म से दोनों की निगाहें झुक जाती हैं। इस तरह से प्रेमी और प्रेमिका भरे भवन में करत हैं नयन नहीं सौ बात। वो दोनों भरे भवन में, जहाँ पर उनके दोनों परिवार एक साथ हैं, वे दोनों आपस में आँखों से ही बातें कर लेते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता है। इस तरह से इस काव्य पंक्ति में भी आपको श्रृंगार रस का वर्णन मिलता है। आगे दिया गया है, तुलसीदास ने बहुत अच्छा वर्णन किया है कि राम के रूप निहारत जानकी, कंकण के ना नग की परिछाही, याते सबे सुधि भूल गई, कर टेक रही पल टारत नाही। ये भगवान राम के विवाह का समय है, जिस समय सीता वहाँ पर लाई जाती हैं विवाह के लिए। उस समय चूँकि लड़कियाँ शर्माती हैं, ये हमारी संस्कृति है, तो वो
भगवान राम को देख नहीं पाती हैं। लेकिन भगवान राम आज इतने सुंदर लग रहे हैं कि सीता जी उनको देखने की कोशिश करती हैं। और देखती कैसे हैं? कंकड़ के नग की परछाई, वो जो कंगन पहने हुए हैं उसमें जो नग लगे हुए हैं उसमें वो कृष्ण की सुंदरता को निहारती हैं और उसको इस तरह से देखती हैं कि जैसे अपने आप को ही वह भूल जाती हैं। इस तरह से गोस्वामी तुलसीदास ने इसमें बहुत अच्छे तरीके से श्रृंगार रस का वर्णन किया है। आगे देखते हैं। फिर दूसरा रस है, जैसे इस चित्र में भी आप देख सकते हैं कि इसमें यह शांति का प्रतीक है। एक जो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए शांत समाधि अवस्था में लीन है, तो दूसरा रस हमारा है शांत रस, जिसका स्थायी भाव होता है निर्वेद। शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद, जहाँ परमात्मा के वास्तविक रूप के ज्ञान से हृदय को शांति मिलती है और सांसारिक मोह माया से वैराग्य हो जाए, वहाँ शांत रस होता है। जब कोई भक्त ईश्वर को पाने के लिए वह मोह माया छोड़कर, संसार को छोड़कर सिर्फ ईश्वर में ही खो जाए, वहाँ पर शांत रस होता है। ऐसे काव्य जहाँ पर भी लिखे जाते हैं उसमें शांत रस होता है। जहाँ भक्ति, नीति, ज्ञान, वैराग्य, धर्म, दर्शन, तत्वज्ञान या सांसारिक नश्वरता संबंधित प्रसंगों का वर्णन हो, वहाँ शांत रस होता है। आप कबीर को पढ़ें, रहीम को पढ़ें, रैदास को पढ़ें, उनकी रचनाओं में आपको शांत रस के बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे। माला फेरत जुग भया। अब उदाहरण देखते हैं कि माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी के, मन का फेर। यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से शांत रस का वर्णन किया गया है कि माला फेरते हुए, हाथ में जो लोग माला लेकर फेरते हैं, यह माला फेरते हुए तो युगों युग बीत गया, लेकिन किसी के मन के अंदर का मैल साफ नहीं हुआ। तो यहाँ पर कवि कह रहा है कि अपने हाथ की माला को छोड़ दीजिए, अपने अंदर की माला को फेरिए, यानी अपने आत्मा को शुद्ध करिए, तभी ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। तो बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर शांत रस का वर्णन किया गया है। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोहे। यहाँ पर भी बहुत अच्छा वर्णन किया गया है कि आजकल लोग कुछ अर्जित कर लेते हैं, कुछ बना लेते हैं, कुछ कमा लेते हैं, तो घमंड आ जाता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि माटी कुम्हार से कह रही है कि आज तो आप मुझे रौंद रहे हो, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि तुम मुझ में ही मिल जाओगे, यानी कि मैं तुम्हें रौंदूंगी। कि अंत समय जब आएगा तो सभी को मिट्टी में ही मिलना होता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से शांत रस के बारे में हमने पढ़ा। अब तीसरा रस है रौद्र रस, जिसका स्थायी भाव होता है क्रोध, गुस्सा। परिभाषा देखते हैं। किसी व्यक्ति के द्वारा क्रोध में किए गए अपमान आदि के उत्पन्न भाव को रौद्र रस कहते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे पर क्रोध करता है या क्रोध में किसी का अपमान कर देता है, तो वहाँ पर निश्चित है रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। जहाँ पर किसी के असह्य वचन, जो वाणी सही न जा सके, अपमानजनक व्यवहार के फलस्वरूप हृदय में क्रोध का भाव उत्पन्न हो, वहाँ रौद्र रस होता है। इसमें क्रोध के कारण मुख लाल हो जाना, दांत पीसना, भौहें चढ़ाना आदि क्रियाएं समझ में आती हैं। तो ऐसे काव्य जहाँ पर गुस्से की बात की जाए, क्रोध की बात की जाए, उसमें रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। यहाँ पर उदाहरण भी दिया गया है कि श्री कृष्ण के वचन सुन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। कृष्ण और अर्जुन के बारे में यहाँ पर बात की गई है कि जब कृष्ण बात करते हैं उनसे युद्ध न करने की, तो अर्जुन क्रोध से, गुस्से से जलने लगते हैं और अपने सारे शोक, अपने दुखों को भूलकर करतल युगल, अपने दोनों हाथों की हथेलियों को मलने लगते हैं। यानी उनको इतना गुस्सा आता है कि जैसे कहा जाता है ना कि हाथ मल कर रह जाना, गुस्से में हाथ मल कर तो रह गए,
पर कुछ कर नहीं पाए। इसी तरह से अर्जुन का क्रोध दिखाई पड़ रहा है। तो इस पंक्ति में आपको रौद्र रस बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। उस काल मारे, उस समय क्रोध से शरीर इतना अधिक कांपने लगा, ऐसे लग रहा है कि जैसे हवा के झोंके से पूरा समुद्र हिल गया हो, पूरा समुद्र जग गया हो। इतनी अधिक क्रोध, इतना अधिक गुस्सा इस पंक्ति में समझ में आ रहा है। तो इस तरह की पंक्तियां जहाँ भी हम पढ़ते हैं वहाँ पर हमें रौद्र रस के बारे में पता चलता है। यहाँ पर कुछ चित्र भी दिए गए हैं, जैसे माँ दुर्गा, माँ काली के बारे में दिखाया गया है कि किस तरह से वह दुष्टों का संहार करती हैं। दूसरे चित्र में आप नरसिंह अवतार का देखिए कि किस तरह से कितने गुस्से में है जब वो हिरण्यकश्यप का वध कर रहे थे। और फिर एक नृत्यांगना अपने हाव भाव से उस गुस्से को जाहिर करती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इन सब में रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। चौथा है भक्ति रस। भक्ति रस के बारे में हम सब जानते हैं, ईश्वर से भक्ति करना। जब कहीं पर भी कोई रचना हो जिसमें ईश्वर के बारे में भक्ति की जाए, ईश्वर की प्रार्थना की जाए, तो वहाँ पर भक्ति रस होता है। उदाहरण और परिभाषा देखते हैं। भक्ति रस जिसका स्थायी भाव होता है भक्ति। भक्ति रस में ईश्वर के प्रति प्रेम का वर्णन किया जाता है। जहाँ ईश्वर अथवा अपने इष्ट देवता के प्रति श्रद्धा, अलौकिक स्नेह, विनयशीलता का भाव हृदय में उत्पन्न होता है, वहाँ भक्ति रस होता है। उदाहरण देखिए, तुलसीदास, मीराबाई, ये सभी भक्ति रस के बहुत अच्छे उदाहरण माने जाते हैं। इन सब ने अपनी समस्त रचनाओं में भक्ति की ही बात की है। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, अब तो बेली फैल गई प्रेम फल होई। मीराबाई द्वारा रचित ये रचना है कि वो कह रही हैं कि कृष्ण के भक्ति में इस तरह से खो गई हैं कि अपने आंसुओं से उन्होंने सींच सींच कर प्रेम रूपी बेली को बोया है। अब तो वह बेल फैल गई है, यानी उनका प्रेम चारों तरफ फैल गया है। तो सब जान भी गए हैं, तो अब तो उसमें फल भी आना चाहिए। फल क्या? यानी भगवान कृष्ण अब उनको दर्शन भी देने चाहिए। तो इस पंक्ति में मीराबाई ने बहुत अच्छी तरह से भक्ति रस का वर्णन किया है, बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। उलट नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जिनको राम शब्द नहीं आता था, वो उल्टी माला जपते थे, यानी मरा कहते थे, और आगे वही मरा मरा शब्द कहते हुए उन्हें ईश्वर की प्राप्ति हुई, ब्रह्म ज्ञान हुआ, और आगे चलकर वाल्मीकि जो पहले एक चोर या डाकू की तरह थे, वही ब्रह्म के समान हो गए। उन्होंने रामायण की रचना की। फिर आगे चित्र के माध्यम से भी उदाहरण देख लें कि किस तरह से सूर्य अपनी भक्ति से भगवान कृष्ण को भी प्रसन्न करते हैं। कहा जाता है कि जब वो गाते थे, भजन गाते थे, तो उस समय कृष्ण उनके सामने बैठकर सुनते थे। दूसरे चित्र में मीराबाई के बारे में दिया गया है कि वह भी कृष्ण की भक्ति में इस तरह से खो जाती थी कि लगता था कि कृष्ण उनके सामने ही बैठे हुए हैं। आगे चलते हैं। पांचवा रस है विभत्स रस, जिसका स्थायी भाव होता है जुगुप्सा या घृणा। घृणा ये शब्द ही अपने आप में बहुत ही अजीब होता है कि विभत्स रस में अब जिस पंक्ति में, जिस काव्य पंक्ति में ऐसी बातें लिखा जाए कि अपने आप में घृणा उत्पन्न हो जाए, हमें बर्दाश्त ना हो, हम उसे सुन भी ना पाएं, ऐसे काव्य पंक्तियों में विभत्स रस की उत्पत्ति होती है। इसकी परिभाषा देखते हैं। जिस काव्य में घृणित वस्तुओं, घृणित चीज़ों या घृणित व्यक्ति को देखकर या उनके संबंध में विचार कर मन में घृणा उत्पन्न हो, वहाँ विभत्स रस होता है। यानी ऐसी वस्तुएं, ऐसी काव्य पंक्तियाँ जिसको सुनकर ही मन में घृणा उत्पन्न हो, ऐसे काव्य पंक्तियों में विभत्स रस की उत्पत्ति होती है। जहाँ किसी अप्रिय, अरुचिकर, घृणास्पद वस्तुओं या पदार्थों के प्रसंगों का वर्णन हो, वहाँ विभत्स रस होता है।
उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं कि विभत्स रस किसे कहते हैं या किस प्रकार होता है। यहाँ पर युद्ध का वर्णन है कि युद्ध के बाद किस तरह से चारों तरफ लाशें ही लाशें बिछी हुई हैं, वहाँ पर इंसानों को उठाने वाला कोई नहीं है। तो ऐसी स्थिति में निश्चित है कि वहाँ पर जानवर या पक्षी ही उन इंसानों के शवों को नोच नोच कर खाते हैं। आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़ कर जाते, शव जीभ खींच कर कौवे चुभला चुभला कर खाते। यानी चारों तरफ लाशें ही लाशें पड़ी हुई हैं। कौवे कभी आंखें निकाल ले रहे हैं, कभी शरीर के कोई अंग खींच कर लेकर जा रहे हैं और चुभला चुभला कर खा रहे हैं। इसको पढ़ने से ही किस तरह की घृणा उत्पन्न हो रही है कि पढ़ने का मन भी नहीं करता है। तो इसमें विभत्स रस का वर्णन किया गया है। भोजन में स्वान लगे, मुर्दे थे भूं पर लेटे। स्वान यानी कुत्ते, कुत्ते तो अपने भोजन यानी इंसानों को भी अपना भोजन बना रहे थे, और मुर्दा इंसान जमीन पर लेटा हुआ था। फिर आगे बहुत ही विभत्स वर्णन किया गया है। सुडुक सुडुक घाव से पिल्लू, जिसका अर्थ होता है मवाद, निकल रहा, नासिका से श्वेत पदार्थ निकल रहा। मुर्दे जो पड़े हुए हैं ज़मीन पर, उनको जो पक्षी हैं या जो जानवर हैं वो सुड़ुक सुड़ुक कर उसे निगल रहे हैं, खा रहे हैं, और नाकों से सफ़ेद पदार्थ भी निकल रहा है। तो इस प्रकार ऐसी रचनाओं में जहाँ पर घृणा या जिस कविता को पढ़कर मन खराब हो जाए, उसमें विभत्स रस की उत्पत्ति होती है। आगे हम देखते हैं छठा रस है अद्भुत रस। परिभाषा एवं उसके उदाहरण के बारे में हम पढ़ेंगे। अद्भुत रस, जिसका स्थायी भाव होता है आश्चर्य। जिस काव्य से हृदय में विस्मय या आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो, वहाँ अद्भुत रस होता है। विस्मय या आश्चर्य, जब कोई कविता आप पढ़ें, उस कविता को पढ़ते ही हमें आश्चर्य हो जाए, अद्भुत हो लगे, तो वहाँ पर अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है। जब व्यक्ति के मन में विचित्र या आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर जो विस्मय के भाव उत्पन्न होते हैं, उसे ही अद्भुत रस कहते हैं। इसमें अंदर रोमांच, आंसू का आना, जो खुशी के आंसू होते हैं, कांपना, गदगद हो जाना यानी बहुत अधिक खुश हो जाना, आंखें फाड़कर देखना, इतना आश्चर्य हो जाए कि आंखें फाड़कर हम जब देखने लगें, आदि के भाव व्यक्त होते हैं। तो ऐसी काव्य पंक्तियाँ जिसमें रोमांच आ जाए, आंसू आ जाए, कांप जाए, गदगद हो जाए, आंखें फाड़कर देखने का मन करे, वहाँ पर अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं कि देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। माँ यशोदा जब कृष्ण को देखती हैं, जब वो मिट्टी खाकर बैठे हुए हैं, तो उनसे ज़बरदस्ती कहती हैं कि तुम अपना मुंह खोल कर दिखाओ कि तुमने कितनी मिट्टी खाई है। उस समय भगवान कृष्ण जब अपना मुख खोलते हैं तो माता यशोदा की आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण के मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखाई पड़ता है। क्षण भर के लिए माँ यशोदा ऐसे लग रही थी कि जैसे उनके शरीर में प्राण ही नहीं हैं। तो बहुत ही अच्छी तरह से इसमें अद्भुत रस का वर्णन किया गया है। दूसरा उदाहरण है बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। यहाँ पर ईश्वर के बारे में बात बताई गई है कि किस तरह से बिना पैर के ही वह चलता है, सब कुछ सुनता है। इसमें आश्चर्य की ही बात है कि ईश्वर बिना पैर के चलता है, बिना कान के सब कुछ वह सुन लेता है, बिना हाथ के ही वह विविध प्रकार के कर्मों को करता है, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिना मुख के ही समस्त रसों का वो भोग भी करता है, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी, और बिना वाणी के, बिना बोली के वह बहुत बड़ा वक्ता, बहुत बड़ा योगी भी कहा जाता है। इस तरह से ईश्वर का वर्णन यहाँ पर बहुत अद्भुत तरीके से किया गया है। तो इसमें भी अद्भुत रस की उत्पत्ति मानी जाती है। तो इस तरह से आप जहाँ पर भी आपको विस्मय हो, आश्चर्य हो, वहाँ पर अद्भुत रस होता है। तो इस तरह से आज मैंने आप लोगों के लिए रस, उसकी परिभाषा, उसके उदाहरण सरल भाषा में समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़
मेरे इस चैनल को, मेरे इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि मेरा अगला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।